विदेश जाने वालों से एफिडेविट ले, माँ बाप के निधन पर भी नहीं आते हैं। नई दिल्ली। पंजाब केसरी। राज्यसभा में बुधवार को एक बेहद मानवीय विषय रखा गया। इसके तहत सुझाव दिया गया कि विदेश जाने वाले लोगों से एफिडेविट लिया जाए। इस एफिडेविट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि विदेश जाने वाले युवा अपने माता पिता की देखभाल करेंगे और उनसे नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। वही राज्यसभा में बताया गया कि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विदेश में रह रहे युवाओं ने बुजुर्ग माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। यहाँ तक कि भारत में रह रहे माता पिता की मृत्यु होने पर भी वे नहीं आए। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में यह विषय रखा। उन्होंने विदेश में रहने वाले बच्चों के माता पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बताया कि देश के करीब 3.5 करोड़ लोग विदेशों में रहने के लिए और अपने लोगों में से बड़ी संख्या उनके माता पिता भारत में हैं। कई बार माता पिता अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर सुख त्याग कर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने या नौकरी करने के लिए भेजते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदन को बताया कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विदेश में रहने वाले बच्चों ने अपने माता पिता की देखभाल नहीं की। उन्होंने इंदौर, दिल्ली की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कुछ माता पिता की मृत्यु के बाद भी उनके बच्चे वापस नहीं आए, जिससे उनका अंतिम समय अकेलेपन में बीता। सरकारी कानून वैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में सुझाव दिए कि विदेश जाने वाले लोगों से एफिडेविट लिया जाए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने माता पिता को देखभाल करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे और नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि अगर ऐसा प्रमाण हर 6 महीने में नहीं मिलता है तो भारत सरकार को उनके पासपोर्ट निरस्त करने और उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। अग्रवाल ने सदन में आग्रह किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखा जाए ताकि देश के वरिष्ठ नागरिकों को अकेलेपन, अनदेखी का सामना न करना पड़े। जो लोग विदेश में जाकर रहते हैं उनके माँ बाप, सास ससुर भारत में रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग जो बाहर विदेश में पढ़ने गए या नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना सुख त्याग कर और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। जो अपने शिक्षित हुए वो इतने शिक्षित हुए हैं। इसमें कई बार सरकार द्वारा दी जाने वाली सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था का भी योगदान होता है। शुरू में जब वे विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को या सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देखभाल करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। लिखते हैं, समय बीतता है और धीरे धीरे उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि भाई वो विदेश में जो ये बच्चे
पढ़ लिख के सेटल हो जाते हैं तो वहाँ वहीं की लड़की से ज़्यादातर शादी कर लेते हैं और फिर उनको भाई वो बच्चों की देखभाल के लिए नौकर कहो या कुछ भी कहो, भाई दादा दादी का प्यार या नाना नानी का प्यार के बहाने उनको बुला लेते हैं विदेश में, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चों को देखभाल के लिए कोई इतना सस्ता नहीं है, ये फ्री में हो जाते हैं। इनको खाना पीना दिया, इनको 10 बात सुनाई और इनसे काम भी निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ बातें भी आई है और बहुत से ऐसा है कि भाई अपने खेत खलियान बेच बाच के बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, बच्चे फिर वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, माँ बाप भूख मर जाते हैं या भूखे हैं, बीमार हैं, कोई देखभाल नहीं करता उनका, वो मरने के बाद भी अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँच पाते। ऐसी बातें शुरू से चलती आ रही है और भाई लोगों की जो संवेदनशील भावनाएं हैं वो ख़त्म होती जा रही है। सब आज अपने आधुनिक दुनिया में हो गए हैं, क्योंकि भारत में तो परिवार संगठित थे और भैया लंबे चौड़े परिवार थे, लेकिन अब सब एकल परिवार होते जा रहे हैं तो भैया उसका असर तो होगा ही। पश्चिमी सभ्यता का असर तो भारत में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कैसी रही हमारी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें और दोस्तों अपने विचार भी ज़रूर इसमें डालते रहे हमारे को।